हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम मॉडल पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको यहाँ पे 20 प्रश्न यहाँ पे हिंदी को देखने को मिलेंगे, 40 प्रश्न यहाँ पे जीएस के रहेंगे और 40 प्रश्न यहाँ पे उत्तराखंड जीएस के रहेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा ज़रूर देखें। तो आप लोग भी अपना स्कोर यहाँ पे लगा सकते हैं और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है। तो बीणा पाणी पर्यायवाची शब्द होता है भारती का, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमित का विलोम शब्द है। तो अमित का विलोम शब्द होता है परिमित, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीनों भाई हमसे मिलने आए, इनमें तीनों में विशेषण है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण है, या आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण है, या गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण है, या क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण है। तो देखो तीनों भाई हमसे मिलने आए, तो तीनों क्या है, एक समूह में आए, तो इसका सही आंसर होगा समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा है, वरना यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वर्ष 1955 ईस्वी में बी जी खेर की अध्यक्षता में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। तो देखो मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 15वीं भाषा जो सिंधी थी, इसे 21वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे जोड़ा जाता है, और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 नई भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को यहाँ पे जोड़ा जाता है। तब यहाँ पे 18 भाषाएं यहाँ पे हो जाती है, और जो आपकी 4 नई भाषाएं थी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इनको यहाँ पे 92 संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जी, ऑप्शन डी 92 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे, देकर जवानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यामा के रचयिता हैं। तो यामा के रचयिता कौन है, तो यह महादेवी वर्मा, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पारदर्शी, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भाववाच्य वाक्य का यहाँ पे चयन करने यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सीता कपड़ा सिलती है, धूप में चला नहीं जाता, या कपड़ा सिया जाता है, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इसका जो सही आंसर होगा धूप में चला नहीं जाता, यहाँ पे भाव आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रस के अवयव अंगों की संख्या होती है। तो रस के अंगों की संख्या 4 होती है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंत व्यंजन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, ता, था, दा, धा, ना, जो यहाँ पे दंत होते हैं, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों में से सही उपमा का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, आमदनी और शादी आपकी फारसी भाषा के शब्द हैं, बिल्कुल सही है। उर्दू और लाश आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं, बिल्कुल सही है। मुकदमा व मुहावरा अरबी भाषा के शब्द हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी युग्म यहाँ पे सही है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार हैं। तो इसमें जो अलंकार है यह उत्प्रेक्षा अलंकार, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत डैश भाषा है। तो संस्कृत कौन सी यहाँ पे भाषा होगा, यहाँ पे सही शब्द यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है संश्लिष्ट, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प बताए, छंद वाद्य रचना क्या कहलाती है।
तो छंद वाद्य रचना जो ये कहलाती है पद्य, यहाँ पे ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो पतलून एवं जो अपील शब्द हैं ये आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है? तो यहाँ पे बताना है, ऐसे शब्द बताना है जिनके अनेक अर्थ यहाँ पे होते हैं। तो इस यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कारण हो गए, कारण के भी अनेक अर्थ होते हैं, मतलब के अनेक अर्थ होते हैं और धन के भी अनेक अर्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये देती है फिलीपींस सरकार, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, तो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? ये की गई थी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला नगर आपका वेटिकन सिटी है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी कार्यालय इमारत बताने, तो इसका जो सही आंसर है यह है पेंटागन, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन की पहली रानी कौन है? तो ब्रिटेन की पहली रानी एन थी, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, FICCI फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? तो फिक्की के यहाँ पे फुल फॉर्म बताने, इसका जो सही आंसर है ये फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1893 ईस्वी में, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर मंदिर अवस्थित है, तो हर मंदिर आपके कहाँ है? तो हर मंदिर आपके अमृतसर में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि कपिल का नाम दर्शन किस विधि से जुड़ा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी सांख्य दर्शन, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या परिवार की औसत आय के आधार पर, या परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या देश की मलिन वस्तुओं के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है राज्य सरकार का, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्याज का उत्पादन भारत का अग्रणी राज्य है, तो प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया? तो ये किया गया था इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, एक डैश है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, तो यह किस आर्टिकल में? तो यह आपके आर्टिकल 53 में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, राज्य का आज्ञा पालन,
कानून का आज्ञा पालन और समाज का आज्ञा पालन या करों की अदायगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है यह हैरी हैस, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से देश यहाँ पे या राज्य से यहाँ पे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो म्यांमार से तो गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और बांग्लादेश से भी गुजरती है, चीन से नहीं गुजरती, क्योंकि जो कर्क रेखा ये भारत के यहाँ से बीचों बीच यहाँ से गुजरती है, यानी ग्लोब से। तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश, त्रिपुरा के बाद यहाँ पे बांग्लादेश गुजरती है, और बांग्लादेश को क्या है म्यांमार यहाँ से भी गुजरती है। चीन कहाँ होगा, चीन आपके ऊपर होगा, तो चीन से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है। तो कैलोरी मीटर से मापा जाता है ऊष्मा की मात्रा, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है नामचा बारबा। नामचा बारबा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्वन में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद घोष, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, जेम्स सिक्की, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है भारतीय नागरिक सेवा ICS, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका को किसने खोजा। तो अमेरिका को खोजा था कोलंबस ने, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल है, तो पास्कल क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कंप्यूटर की एक भाषा है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया है शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारत बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है, और अमेरिका क्या क्या हो जाएगा, तो अमेरिका होगा बाल्ड एंगल, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं BOX यहाँ पे 41 लिखा जाता है, MAP मैप के यहाँ पे 30 लिखा जाता है, तो RAT के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे बताएं जैसे ये एक हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, तो इस तरह आपको यहाँ पे लिखना है। तो इनके यहाँ पे जोड़ रखा है, जैसे B के यहाँ पे 2 होगा, O के यहाँ पे देखना है, और X का यहाँ पे नंबर कौन सा है, तो इनको जोड़ रखा है, तब यहाँ पे 41 आ रखा है। वैसे यहाँ पे मैप का आ रहा है, तो RAT का क्या आ रहा है, तो RAT का आ रहा था यहाँ पे 39, तो इसके यहाँ पे B वाले यहाँ पे सही आंसर है, तो आप लोग इसे यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी निश्चित कूट में ACE को 9 यहाँ पे और AGE को यहाँ पे 13 लिखा जाता है, तो FACE का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी वही सेम करना है, तो इसका जो सही आंसर आ रहा था ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। तो ब्रिटिश काल का जो अंतिम बंदोबस्त था ये था 11वां बंदोबस्त, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई थी।
तो ये दी गई थी कल्याण चंद्र फिफ्थ को, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद शासन काल में मिजारी नामक कर किससे लिया जाता था? तो मिजारी नामक कर ये लिया जाता था कामगारों से, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो प्रथम शासक था ये था कडफिसेस। कडफिसेस ने ही, कुजुल कडफिसेस थे, इन्होंने ही कुषाण वंश की स्थापना करी थी। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था कनिष्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जठेला, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बिष्ट यहाँ पे शामिल होते थे, जोशी यहाँ पे शामिल होते थे, मंडलिया यहाँ पे शामिल होते थे, करायत यहाँ पे शामिल नहीं होते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो रमतुला वाद्य यंत्र जो मुख्य रूप से होता है ये आपके हारुल नृत्य के साथ होता है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है? तो लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेले आपके बाणगांव चमोली में लगता है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? तो भोटिया लोग अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहते हैं, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असुमेलित का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती पद्म विभूषण, पद्म भूषण यहाँ पे पद्म भूषण से सम्मानित किया था, बिल्कुल सही है। चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण, बिल्कुल सही है। और सुंदरलाल बोगना पद्म विभूषण, ये भी बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत पद्म विभूषण, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया था, ना कि पद्म विभूषण, तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो कस्तूरी मृग लगभग 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल था 1815 से 1859, बिल्कुल सही है। भवानी शाह का था 1859 से 1871, ये भी बिल्कुल सही है। नरेंद्र शाह का था 1813 से 1830, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। और मानवेंद्र शाह का था यहाँ पे 1946 से 1949। तो देखो जो नरेंद्र शाह का कार्यकाल था, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे लास्ट तो आपके मानवेंद्र शाह से 1946, तो 1946 तक यहाँ पे नरेंद्र शाह का कार्यकाल था। तो यहाँ पे सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा, तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद को, बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड का लगभग 86.07% यहाँ पे पर्वतीय भाग है, सी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। गौला नदी आपके पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलते, बिल्कुल सही है। गौरी गंगा आपके मिलम से निकलते, ये भी बिल्कुल सही है। विष्णु गंगा नंदा घुंगटी, ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। और रथवाहिनी जिसे यहाँ पे पश्चिमी राम गंगा कहा जाता है, आपके दूधा तौली से निकलती, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा घुंगटी से कौन सी निकलती? तो यहाँ से निकलता है आपकी सरस्वती नदी। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अश्वखुर के आकार वाली झील कौन सी है? तो अश्वखुर के आकार वाली झील आपकी साताल है, जो कि नैनीताल में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेलाडोना क्या है? तो बेलाडोना एक जड़ी बूटी होती है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो पुलिया जिसे बिच्छू कहा जाता है आपके पैर में पहना जाता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाएं। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं उनको यहाँ पे घटते क्रम में लगाना है। तो सर्वाधिक आप लोग जानते हैं अल्मोड़ा का है, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग का है, उसके बाद पौड़ी का है, उसके बाद आपका बागेश्वर का है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद का है? तो आपके हरिद्वार का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोदरी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो खोदरी परियोजना आपकी यमुना नदी पर बनाई गई है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो उत्तराखंड में जो शिल्प उत्पादन है हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वजा दुगड्डा को कहा जाता है, धात देहरादून को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पूर्ववासी अल्मोड़ा को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आज का पहाड़ नैनीताल को नहीं कहा जाता है, ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कुल्ली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कुल्ली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शेखर पाठक। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है ये एक पर्वतारोही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पर्वतारोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया? तो ये क्या था? कैलाश मानसरोवर मार्ग। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सतोपन ताल आपके त्रिकोण आकार का है, बिल्कुल सही है। वासुकी ताल आपके लाल पानी वाला है, ये भी बिल्कुल सही है। नल दमयंती ताल 5 कोणों वाला है, ये भी बिल्कुल सही है। नचकेता ताल षष्ठ कोण। तो देखो जो नचकेता ताल है यहाँ पे एक षष्ठ कोण वाला ताल है, नहीं 6 कोण वाला ताल नहीं, 6 कोणों वाला ताल कौन है? तो आपका डोरी ताल है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जौराई बुग्याल टिहरी जनपद में, बिल्कुल सही है। बर्मी बुग्याल चमोली। तो देखो बर्मी बुग्याल चमोली में नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पे सही सुमेलित है। मानेक बुग्याल आपके उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है, और कुआरी आपके चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो हिपरा बमा गलेसर आपके चमोली जनपद में, बिल्कुल सही है। पिनोरा बागेश्वर। तो देखो पिनोरा आपके बागेश्वर में नहीं बल्कि आपके पिथौरागढ़ जनपद में, तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। रालम आपके पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। डोरियान आपके उत्तरकाशी में भी बिल्कुल सही है, तो बी वाला गलत दे रखा है, तो बी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बसंत पंचमी से बिखोत विश्व संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, ये है ऑप्शन सी थड़िया नृत्य। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है? तो बागनाथ देवता की पूजा करती है राजी जनजाति। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असुमेलित छांटे कवि तथा उनका जन्म स्थान यहाँ पे बताना है। तो गुमानी पंथ का जन्म आपके काशीपुर में होता है, बिल्कुल सही है। भैरव दत्त धुलिया का पौड़ी में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इलाचंद्र जोशी का अल्मोड़ा में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यासागर नोटियाल पौड़ी। तो देखो विद्यासागर नोटियाल का पौड़ी में नहीं बल्कि आपकी टिहरी जनपद में होता है, तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है विद्यासागर नोटियाल का जन्म कहाँ होता है? इधर होता है टिहरी जनपद में, तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया? तो पल्लव का लेखन किसने किया था? ये क्या था? दीक्षा बिष्ट ने। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट की सूची में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये क्या गया था? डॉक्टर डीपी डोभाल को। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिया रानी पिंगला या प्योली किसकी रानी थी? तो जिया रानी जिसे पिंगला या प्योली उपनाम से भी जाना जाता है, ये थी प्रीतम देव। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? तो फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश ये रचनाएं जो है ये है आपके सूरबीर सिंह पंवार की। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की पहली मेजर जनरल है। तो विश्व की जो पहली मेजर जनरल थी ये थी कुमारी माया टमटा। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं के त्योहार खतडुआ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खतडुआ को जाना जाता है अन्य गए त्योहार के नाम से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती है जिसे कहते हैं?
तो इसे कहते हैं जूझड़। जूझड़ इसे कहा जाता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान आपके रुड़की में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बना। तो देश का जो पहला पॉलिनेटर पार्क बना ये आपके हल्द्वानी नैनीताल में बनता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस उत्तराखंड 2021 कौन है? तो मिस उत्तराखंड 2021 शालिनी डोभाल है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न यहाँ पे करवा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।